गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी रिसेंटली जो एडवाइजरी आया था जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के रिगार्डिंग था वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एडवाइजरी था, दिस इज एडवाइजरी ऑन इंटरेस्ट कलेक्शन एंड रिलेटेड इन्हेंसमेंट इन जीएसटीआर 3B। तो इसमें क्या क्या पॉइंट में चेंजेस हुआ है मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रेजेंट करता हूँ। मैं पीपीटी। सो क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहला हुआ है सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट इन टेबल 5.1। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन पहले भी हो रहा था, बट व्हाट इज द न्यू एंड प्रीवियस। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में यदि मेरा कैश लेजर में बैलेंस था तो उसको कैलकुलेट नहीं करता था। ये सिनारियो तब होता है यदि मैं जीएसटीआर 3B का फाइलिंग ड्यू डेट को नहीं कर रहा हूँ। सपोज जनवरी 2026 का ड्यू डेट 20 Feb 2026 है, इसको मैं फाइलिंग 26 को करता हूँ। तो पहले के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे 6 डे का, लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट या आफ्टर द एडवाइजरी जो रूल 88B में जो अमेंड हुआ है उसके रिगार्डिंग अब कैश लेजर का बैलेंस जो है उसको लेस करेगा। एग्जांपल है नेट जीएसटी लाइबिलिटी 50,000 है, उसमें कैश लेजर में बैलेंस है 20,000 का, तो जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है वो 30,000 है। अब 30,000 पर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा आफ्टर द एडवाइजरी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो ऑटो कैलकुलेशन सिस्टम पे होगा जीएसटीआर 3B पे, वो डाउनवर्ड अमेंडमेंट मैं नहीं कर सकता, उसको अपग्रेड अमेंडमेंट कर सकता हूँ। यदि इंटरेस्ट 3000 है तो 3500 हो सकता है, बट 3000 से कम नहीं हो सकता है। फर्स्ट चेंजेस। सेकंड चेंजेस है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। एग्जाम्पल जनवरी का 2026 का मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। यदि मैं कोई पुराना इनवाइसेस, एग्जाम्पल यहाँ पर है इनवाइस मैं नवंबर का भी इसमें इंक्लूड करता हूँ जनवरी के रिटर्न में, तो ये जीएसटीआर 3B पे बाय ब्रेकअप होगा, उसके अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। थर्ड अमेंडमेंट आया है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। बेसिकली इस पर यूटिलाइजेशन, यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ, लाइबिलिटी आईजीएसटी का 1 लाख है, सीजीएसटी का 30,000 है और एचजीएसटी का 30,000 है। ये ब्रेकअप है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है 50,000, 70,000, 60,000 का। तो दो सिनारियो बताता हूँ, बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट। बिफोर अमेंडमेंट ये था प्रोविजन कि आईजीएसटी में पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, देन लाइबिलिटी अभी भी रिमेनिंग है आईजीएसटी का, तो नेक्स्ट ऑर्डर होता है सीजीएसटी का। तो सीजीएसटी का पेमेंट करना होता है, यूटिलाइज करना है आईटीसी का, देन एसजीएसटी का। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का इशू आ रहा है, बिकॉज मैं जो एग्जांपल दिया हूँ यदि वो पुराने सिनारियो के हिसाब से चलते हैं तो फर्स्ट 1 लाख की लाइबिलिटी है, 50,000 में एग्जॉस्ट किया तो रिमेनिंग 15,000 में फिर रिक्वायरमेंट होगा जो मैं सीजीएसटी से एग्जॉस्ट करूंगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी में, यहाँ पर सीजीएसटी में केवल 20,000 का ही बचेगा। इसका मतलब यह है कि मुझे 10,000 कैश में देना होगा। फर्स्ट। सेकंड, एसजीएसटी 30,000 है, यहाँ पर मेरा 30,000 का 30,000 का आईटीसी बैलेंस अवेलेबल रहेगा, मतलब बैलेंस अवेलेबल होने के बाद भी मुझे कैश देना हो रहा है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता था। अब आफ्टर द अमेंडमेंट क्या चेंजेस हुआ है। आफ्टर द अमेंडमेंट यहाँ पर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए अपना प्रोपोर्शनेट मैं यूज कर सकता हूँ, पोर्टल इसको अलाउ करेगा। तो इसमें क्या है कि मैं कुछ अमाउंट सीजीएसटी से लूंगा और कुछ एसजीएसटी से, ताकि मुझे इस पर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये मेजर चेंजेस है जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो। सो थैंक यू वेरी मच।